Hello guys, welcome to another important PYQ lecture and today we'll be discussing one of the chapters जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को फोबिया होता है log का, right? I'll tell you how to solve the question smartly in the examination and I have collected all the PYQs from the year 2017 to 2020 form and this is going to be one shot, right? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं और PYQ का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है टॉपिक वाइज उसमें हम PYQ अपलोड करेंगे तो यू कैन प्ले फॉलो दैट प्लेलिस्ट राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो कैट 2017 स्लॉट 1 का क्वेश्चन है। तो सपोज लॉग बेस 3x इक्वल्स टू लॉग बेस 12y equals to a means all are equal where x and y are positive numbers and g is a geometric mean, right? So if you know that geometric mean of the two number is product and the square root of the product actually, so we have to find the value of log base 6g, right? तो आपसे सीधा सीधा ये बोलना चाहता है इसका वैल्यू बता दो, राइट? तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट? तो यहाँ से अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि log a b इक्वल्स टू k है तो अगर हम log को रिमूव करते हैं तो b विल बी इक्वल्स टू a की पावर k। तो इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो log base 3x इक्वल्स टू a, तो फ्रॉम हेयर x इज 3 की पावर a एंड सिमिलरली log base 12y इक्वल्स टू ऑल्सो a, then y is going to be 12 की power a. I believe it is clear, right? Now it is asking that we have to do the product also, right? तो अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं that is x into y, this product is 3 power a into 12 power a, right? If the product is, if you are doing the product and the base is different but the power is same, then we can do the multiplication of the base with a common power. So this is going to be 36 की power a and this is the product of xy. I believe it is clear, right? अब देखो यहाँ पे log base 6 36 को देख के थोड़ा दिमाग में आएगा सर ये तो स्क्वायर बन सकता है और आपको स्क्वायर रूट करना है इसका एक्स वाई का, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं इस बात को सॉल्व कर पाता हूँ तो दिस इज दैट इज 36 की पावर a एंड उसका रूट करना है, राइट? रूट करना है, ठीक है। देखो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे स्पेस बना देता हूँ, राइट? अब देखो अगर आप 36 को लिख पाते हैं दैट इज log बेस 6 का स्क्वायर, राइट? तो दिस इज 6 का स्क्वायर बट यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं बनेगा तो a को आप रूट a का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई 6 की पावर रूट a कर सकते हैं और उसका स्क्वायर की पावर हाफ हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज log बेस 6 और 6 की पावर रूट a है ना, वही 6 की पावर रूट a, तो बाय द प्रॉपर्टी रूट a आगे आ जाएगा, log 6 ये 1 हो जाएगा तो इसका आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ये क्वेश्चन था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोई आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, डाउट है तो आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो वी हैव अनदर क्वेश्चन स्लॉट 1 2017। तो दैट वी हैव टू फाइंड दिस log बेस 0.008 रूट 5 प्लस log बेस रूट 3 81 माइनस 7, राइट? दिस इज माइनस 7। तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट? अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहता हूँ इसके बारे में 8/1000, भाई 8/1000 इज 1/125 एंड दिस इज 5 की पावर -3, राइट? तो ये सारा का सारा एक बात ध्यान रखेंगे जब आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑल द बेस मस्ट बी सेम, देन ओनली यू कैन हैव द ट्रिक और हिंट कि अच्छा अब ये क्वेश्चन ऐसे प्रोग्रेस करेगा, राइट? तो रादर देन मैं इतना कॉम्प्लेक्स लिखूँ मैं इसको 5 की पावर -3 लिख सकता हूँ एंड ये दोस्तों 5 की पावर 1/2 एंड सिमिलरली दिस इज log 3 की पावर 1/2 दैट इज रूट 3 एंड दिस इज 3 की पावर 4 - 7। आई होप इट इज़ क्लियर। तो एक प्रॉपर्टी होती है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर बेस में भी कुछ पावर है और यहाँ पर भी कुछ पावर है तो जो कुछ पावर है ये आगे आ जाती है और आपका बेस और जो आर्ग्यूमेंट है वो अकेला रह जाता है, राइट? चलो तो दिस इज 1/3, ये पावर 1/3 ऐसे आएगा तो दिस इज log 5 एंड प्लस 4 दिस इज 1/2, राइट? एक मिनट, यहाँ पे ये 1/2 ऐसे आएगा और ये पावर जो बनेगा माइनस का 3, हाँ सही तो है, राइट? ऐसे करेंगे और माइनस का 7, राइट? और यहाँ पे भी log 3 आएगा एंड -7, राइट? तो ये तो दोस्तों 1 हो जाएगा तो दिस इज
माइनस का 1/6 प्लस का 8 माइनस का 7, राइट। तो यहाँ से बनेगा 1 माइनस 1/6, तो 5/6 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर। बेसिक प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्लॉट 2 का क्वेश्चन है 2017। x is a real number such that log base 3 5 equals to log base 5 2 plus x, ठीक है। तो आपको रेंज ऑफ x निकालना है कि x क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर एक बात समझनी है कि यहाँ पे log base 5 है और यहाँ पे log base 3 है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ log base 3, जब भी बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, और अगर आर्ग्यूमेंट बेस का स्क्वायर बन जाए तो ये वैल्यू 2 हो जाएगी। आई बिलीव इट इज क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर क्यूब कर दूँ आर्ग्यूमेंट को तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं log base 3 की बात करता हूँ और log base 3 9 की बात करता हूँ, तो ये जो नंबर आपके सामने है ये इसी के बीच में लाई करेगा। बिल्कुल सर, आपकी सही बात है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। यही कैच था इस क्वेश्चन में। ये 1 है और ये दोस्तों जो है ये 2 की वैल्यू, राइट, दिस इज 2। तो नाउ इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है log base 5 2 plus x, ठीक है। तो एक और प्रॉपर्टी जैसे मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, log a base b इक्वल्स टू k है। जब आप log को रिमूव करोगे तो दिस विल बिकम a पावर k। तो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनेगा 2 plus x, log को रिमूव करेंगे तो ये 5 का पावर 2 और ये बनेगा दोस्तों 5 की पावर 1। तो यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ मैं, तो 2 plus x इज लेस देन 25 और लेस देन 5, राइट। अब 2 माइनस करेंगे तो ये 23 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो x का वैल्यू 3 और 23 के बीच में लाई करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4th में गिवन है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो ये कैच पॉइंट था यहाँ पे आपको समझना कि इसकी वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी। अच्छा क्वेश्चन था। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 स्लॉट 2 का एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट log 2 power a 3 power b 5 power c इज द अर्थमेटिक मीन। हाँ, ये मीन है। मीन क्या होता है? सम अपॉन टोटल। किस किस का मीन है? दैट इज log 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 5 प्लस, भाई मीन करना है तो हमको सारे टर्म्स को प्लस करना पड़ेगा। 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 7 एंड प्लस log 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर log का कुछ भी बेस नहीं गिवन है तो वी कैन अज्यूम 10 और सम अदर बेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बेस जो है आपको पता होना चाहिए 0 नहीं बन सकता, राइट, इसको, ठीक है। तो बेस जो होता है log का, अगर आप log के बारे में जानना चाहते हैं, log बेस a, राइट। तो यहाँ पर a की ये प्रॉपर्टी होती है कि a जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। a 1 भी नहीं हो सकता और a फिर 1 से ग्रेटर होता है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ऑफकोर्स a 0 तो नहीं हो सकता, राइट। तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, फिर 1 नहीं हो सकता, फिर 1 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। चलो, तो भाई इस 3 को तो मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। log 2 की पावर a 3 की पावर b और 5 की पावर c, और ये 3 आगे आ जाएगा यहाँ पर। log a प्लस, अब एक और प्रॉपर्टी आपको नोट करना चाहिए यहाँ पर, log a प्लस log b। अगर बेस सेम है तो आई कैन मल्टीप्लाई देम, राइट, log a b बन जाएगा। तो log, अब सारी पावर 2 की मल्टीप्लाई करके ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 6 और एक साथ 2 की पावर 7 इंटू 3 और 1 4 और 2 6, 3 की पावर 6 इंटू 5 का हो जाएगा 5 और भाई 1 और 7 8 और 4 12, 5 की पावर 12, राइट। अब यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालना, राइट, a का वैल्यू निकालना। तो इसका मतलब a की बात करना चाहता है, तो log ये जो 3 है इसके सर पे जाके बैठ जाएगा। तो ये बन जाएगा दोस्तों 2 की पावर 3a इंटू 3 की पावर 3b इंटू 5 की पावर 3c एंड सिमिलरली log 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 12, राइट। तो अगर आपको कंपैरिजन नहीं करना है तो ये और ये तो सेम डिग्री का होना चाहिए या सेम इसकी पावर होनी चाहिए। तो यहाँ से 2 की पावर 3a शुड बी इक्वल्स टू 2 की पावर 7। इसका मतलब 3a की वैल्यू 7 आएगी। इसका मतलब a की वैल्यू 7/3 आएगी
प्रोवाइडेड कि मैं एक बार ये चेक कर लूँ कि यहाँ पे हमारा कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया। भाई 2a 3b 5c हो गया, दिस इज 2 का स्क्वायर 3 और ये 2 की पावर 6 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 7 2 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। तो 2 की टोटल पावर कितनी हो गई भाई? ओहो, 2 की पावर 9 हो गई दोस्तों, राइट। 2 और 6 8 और 1 9, यहीं पे एरर हो जाता, फिर बाद में मुझे करेक्ट करना पड़ता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो दिस इज 2 की पावर 3a और यहाँ पे 2 की पावर 9। तो यहाँ से दोस्तों 3a का वैल्यू 9 आएगा, इसका मतलब a का वैल्यू 3 आ जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। चलिए वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आखिर करना क्या, राइट। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि y इक्वल टू अगर a की पावर x है फॉर एग्जांपल, तो आप दोनों तरफ log ले सकते हैं, टेक log बोथ साइड। तो अगर आप कभी भी किसी की पावर को सर से जो है ज़मीन पर लाना चाहते हैं तो दोनों तरफ log ले लो, राइट। ये हो जाएगा log y इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी log a। अब आपका ये मन है कि दोनों में सेम बेस लगा लो, ऑफकोर्स सेम ही लगेगा, बट क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि बेस क्या लेना चाहिए, राइट। जनरली लॉग बेस 10 ही चलता है, राइट। चलो तो हमने क्या किया, 2 की पावर x इक्वल टू 3 लॉग बेस 5 2। तो हमने क्या किया, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे दोस्तों बन जाएगा दैट इज लॉग, इस पावर को आगे ले आएंगे, लॉग बेस 2 इक्वल टू लॉग बेस 5 2 इंटू लॉग बेस 3। भाई इसका लॉग बनेगा और इसका लॉग बनेगा, ये जो है ये पावर सर से उठ के नीचे आ जाएंगे ज़मीन पर। तो दिस इज x इक्वल्स टू लॉग बेस 5 2 अपॉन लॉग 2 इंटू लॉग 3, राइट। अब देखो यहाँ पर आप कुछ भी कॉमन बेस लोगे, फॉर एग्जांपल के ले लिया, के कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर मान लो लॉग बेस a यहाँ पर है और बेस b, तो अगर के सेम है ना भाई, बेस दोनों का सेम है ऊपर नीचे, तो आप इस इक्वेशन को कॉमन बेस हटा के बी को बेस बना सकते हैं, है ना। जो नीचे वाला नंबर है वो बेस बन जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में अक्सर काम आती है, राइट। चलो इसको नोट कर लेना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब फिर ये हो गया सर कि मैं इस पर थोड़ा सा जो आपने बात बताई है इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बनेगा दोस्तों लॉग बेस 2 3, राइट। ये जो 2 है ये बेस बन जाएगा। अभी आपके पास दोनों का बेस अलग अलग है, मैंने अभी आपको बोला ना बेस सेम होना चाहिए सो दैट मैं क्वेश्चन तक पहुंच पाऊँ। तो एक और प्रॉपर्टी होती है कि लॉग बेस ए बी, जब आप इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो बेस और आर्गुमेंट चेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, राइट। चलो तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दिस इज अगर मुझे अपॉन में लिखना है तो लॉग बेस 2 3 अपॉन लॉग बेस 2 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो सेम बेस बन गया, तो मैं इसको फिर से 5 को बेस बना के ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो मेरा x का वैल्यू आ गया, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रखा। मतलब जो एग्जामिनर है वो ज़्यादा होशियार है, उसने हमको एक स्टेप और की बात बोलता है कि भैया इसको भी सॉल्व करो, इनमें से कौन सा ठीक है। इसका मतलब अब आपको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। तो देखो दोस्तों, ऑप्शंस का सहारा जब आपको लेना है तो थोड़ा सा यहाँ भी दिमाग लगाना है कि यहाँ पे बेस 5 3 है, राइट। तो एक ही ऑप्शन में मुझे, ये तो ख़त्म हो गया, मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाहूँगा बी ऑप्शन पे, राइट। ऐसा क्यों है अभी आपको पता चलेगा, 1 प्लस है लॉग। तो इसको मैं लॉग, भाई एक प्रॉपर्टी होती है लॉग लॉग ए अपॉन बी। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है दोस्तों लॉग ए माइनस लॉग, प्रोवाइडेड दोनों का बेस सेम होना चाहिए, राइट। मैं बार बार नहीं बता सकता इस वाली बात को, आपको समझ जाना है। तो ये बनेगा लॉग बेस 5 3 माइनस लॉग बेस 5 5, राइट। देखो ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये 1 से 1 मर जाएगा, तो आखिर इसमें आंसर क्या बनेगा, तो ये तो मैच कर गया, इसका मतलब 20 का राइट आंसर। तो बाकी आप मैच करके देख लेना, मैच नहीं होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत अल्टीमेट सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग तो ज़रूर लगाना पड़ेगा। ये बोलता है लॉग बेस 12 81 को आपने p बोल दिया, तो आपको वैल्यू निकालनी है थ्राइस ऑफ 4 माइनस पी अपॉन 4 माइनस पी अपॉन 4 प्लस पी, राइट। इसकी वैल्यू निकालनी, राइट।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मुझे 81 दिख रहा है, तो एक्सपोनेंट बन सकता है 3 की पावर 4 का, राइट। तो यहाँ से 4 और लॉग बेस 12 3 इक्वल्स टू p बन जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ तो मुझे थोड़ा आंसर आता हुआ दिख रहा है, और आपको भी देखो दिखाता हूँ मैं अभी। तो 3 4 माइनस, अब इसकी वैल्यू मैं लगाऊंगा 4 लॉग बेस 12 3 अपॉन 4 प्लस 4 4 प्लस 4 लॉग बेस 12 3, राइट। तो 4 तो कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा, ऊपर नीचे से 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस लॉग बेस 12 3 अपॉन 1 प्लस लॉग बेस 12 3, राइट। ये समझ में आ गया, राइट। अब ये समझ में आ गया, तो इस 4 से 4 की कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये बनेगा 3 1 माइनस लॉग बेस 12 3 अपॉन 1 प्लस लॉग बेस 12 3, राइट। ठीक है, अब ये कहानी है। अब देखो, कभी भी दोस्तों अगर 1 दिखता है ना, और बेस कुछ भी हो, तो आप कोशिश करो 1 को, मैंने आपको बोला ना कि अगर आपके पास ये बेस और आर्ग्यूमेंट सेम हो जाएगा तो इसका आंसर 1 बन जाएगा। मुझे यहाँ पे लॉग बेस 12 दिख रहा है, तो क्यों ना मैं 1 को बेस 12 लिख दूँ। बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप, और इसको भी लिख सकते हैं लॉग बेस 12 प्लस लॉग बेस 12 3, राइट। ये हो गया। अब अच्छी बात यह है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी और लॉग ए प्लस लॉग बी। तो दिस इज लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज लॉग बेस 12 अपॉन 3 लॉग ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा लॉग बेस 12, ये हो जाएगा 12 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा, राइट। अच्छी बात है। तो ये बन जाएगा दोस्तों 3 लॉग बेस 4 और लॉग बेस 36। अब दोनों का बेस सेम है ना यहाँ पे 12। तो मैंने अभी आपको एक और बात बताई थी, कौन सी वाली, कि अगर ये बेस सेम हो जाएगा तो इसको आप उठा के पावर में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो देखो इसका क्या फ़ायदा होगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये बनेगा 3 लॉग बेस 36 बन जाएगा, और ये दोस्तों 4 बनेगा। अब 36 तो एक्सपोनेंट बन सकता है 6 का, तो 3 लॉग 6 का स्क्वायर 4। अब ये जो प्रॉपर्टी बताई थी मैंने अभी बेस वाली, तो ये जो 3 है, ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, और ये बनेगा log बेस 6 4, राइट। अब इसको उठा के सर पे बिठा देते हैं 4 के, तो दिस इज 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, तो 2 से 2 मर जाएगा, log बेस 6 8 इसका राइट आंसर बनेगा। तो काफ़ी मेहनत के बाद दोस्तों ये आंसर कुछ ऐसे आएगा, राइट। log बेस 6 8 बी ऑप्शन करेक्ट है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2018 स्लॉट 2 का क्वेश्चन है कैट का, दैट p का क्यूब इक्वल्स टू q की पावर 4 इक्वल्स टू r की पावर 5 इक्वल्स टू s की पावर 6, राइट। तो कभी भी दोस्तों ऐसा हो कि पावर में सब कुछ इक्वल हो, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप इसको लॉग के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। मान लेते हैं इसको मैंने कुछ मान लिया k, इसका मतलब p की पावर 3 इक्वल्स टू k है, तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो ये सर पे से उठ के नीचे आ जाएगा 3, ये बचेगा लॉग बेस p, लॉग बेस कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अगर मुझे p का वैल्यू निकालना है, राइट दोस्तों, मुझे p का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो ये बनेगा log p इक्वल्स टू log k अपॉन 3, राइट। log p इक्वल्स टू log k की पावर 1/3। इसका मतलब यहाँ से हम, तो यार ये तो मैंने बहुत गंदा कर दिया, ये तो और भी आसान हो सकता था। हाँ, अरे यार ये गलत हो गया, इसे आसान करते हैं ना। आप बोलोगे सर ज़्यादा मैथ पढ़ने का भी कभी कभी नुकसान हो जाता है, यार ये तो मैं सीधा ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। चलो, तो सिमिलरली क्यू को आप लिख सकते हैं k की पावर 1/4, r को आप लिख सकते हैं k की पावर 1/5, और s को लिख सकते हैं k की पावर 1/6। जब आदमी ज़्यादा पढ़ता रहता है ना, तो कभी कभी ज़्यादा दिमाग चल जाता है, राइट। चलो, ये समझ में आ गया। अब इसमें वैल्यू चिपका देते हैं। log s की वैल्यू है k की पावर 1/6, p की वैल्यू है k की पावर 1/3, q की वैल्यू है k की पावर 1/4, और r की वैल्यू है k की पावर 1/5।
तो अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो सकती है, ऑफ कोर्स राइट, ऑफ कोर्स हो सकती है सर। तो यहाँ पे log k की पावर 1/6, अब मैं पावर बेस सेम करके पावर ऐड करूँगा तो दिस इज 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। तो ये बनेगा दोस्तों log k की पावर 1/6 इंटू, तो k की पावर कितना बनेगा भाई, इसका बेस एलसीएम आ जाएगा 60, 60 60 60 आ जाएगा, तो 20 और 15 और 12, बिल्कुल सही बात है राइट। ये बनेगा दोस्तों log k की पावर 1/6 इंटू के की पावर 47/60 राइट। अब यहाँ पे मैंने बताया था ना, एक प्रॉपर्टी अभी आपको बताया था कि अगर बेस में भी पावर है और यहाँ पे भी पावर है, दोनों पावर को उठा के बाहर ले आओ और इनको अकेला छोड़ दो ए और बी को, हाँ, लेट लीव देम अलोन राइट। चलो, इसका मतलब ये बन जाएगा 47/60 और ये बनेगा दोस्तों 1/6। नहीं समझ में आया होगा तो देखो ऐसे लिख लो यार, मैं जानता हूँ ऐसा। अब तो आ गया हो समझ में जो मैंने सिखाया। और log के, तो ये तो दोस्तों के 1 हो जाएगा, तो जब के 1 हो गया तो आंसर कितना बनेगा भाई, 10 बन जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा पंगा है कि अंडू नहीं होता राइट, लिखना पड़ेगा ऐसा। तो 47/60 और 1/6 और log बेस के, तो के तो दोस्तों 1 हो जाएगा, तो ये जो बनेगा दैट इज़ 47/60, यहाँ लिख देता हूँ, और अपॉन 1/6, तो 6 दाम 60, 47/10, ऑप्शन सी बनेगा राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम इसको कंप्लीट कर